पेपर लीक के खिलाफ पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद अब देश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। शनिवार 18 जुलाई को हुई इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी सभी मोदी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को घेरते हुए बड़ी मांग रख दी। कहा, जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। ये हमारी पुरजोर मांग है कि सोनम वांगचुक जी की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में हो। अखिलेश के साथ साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सरकार को घेरते हुए बोली, बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे शर्मनाक बताते हुए पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। शायराना अंदाज में सवाल दागते हुए बोले, तुझको कितनों का लहू चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे? एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है। सपा कांग्रेस के अलावा भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को सादा कपड़ों में पहुंचे पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाना तथा उनके साथियों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लेना अत्यंत निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सभी विपक्षी पार्टियों की तरह इस घटना की कड़ी आलोचना की। पीएम का नाम लेकर सीधा कहा कि इतना अहंकार ठीक नहीं। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी? ये एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। जहां जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के हटने के बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश 7वें आसमान पर है, तो वहीं विपक्ष ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया है। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि ये कदम वांगचुक के स्वास्थ्य और कानूनी निर्देशों के तहत उठाया गया है। फिलहाल इस पूरे सियासी घमासान पर आपकी क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताएं।